संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान हैं, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। वैसे तो मैं ध्यान रखता हूँ कि फिल्म में भूल जाता हूँ, तो मैं आप लोग बता दिया करें समय हो गया, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अपने माथे पर 1 घंटा बोझा रखना उसका, इसकी बजाय आप लोग कह दें तो उसका बुरा नहीं मानना अच्छा है ना? क्योंकि आप कह सकते हैं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं अपने माथे पर इतना बोझा रख करके नहीं चलूँ। कल अपन ने एक दिनेंद्र वंदना आरंभ की थी, इसका जो आरंभ का दोहा है, उस दोहे में 24 तीर्थंकरों के संबंध में जो विशेषताएं अनिवार्य रूप से होती हैं, उनकी चर्चा की। तो वो सामान्य बातें नहीं हैं। 24 परिग्रह रहे, 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं, उनसे रहे 24 ही भगवान हैं। यद्यपि यहाँ पर एक एक भगवान में एक एक परिग्रह के अभाव की चर्चा करेंगे, लेकिन उसका अर्थ ये समझना कि 24 ही परिग्रह 24 तीर्थंकरों के नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये सभी तीर्थंकरों के अनिवार्य रूप से होता है। तो इस दोहा में वही चर्चा की गई है कि जो सब तीर्थंकरों में अनिवार्य रूप से होती है। वीतरागता और सर्वज्ञता की चर्चा अपने आप में इतनी लंबी है कि उसे शुरू करो तो उसका अंत होता ही नहीं, लेकिन हमको थोड़ा मोटा मोटा तो जानना ही पड़ेगा ना, अन्यथा उससे कोई फायदा हमको नहीं होगा। वीतराग का मतलब संपूर्ण राग द्वेष से है। इसके लिए थोड़ा सा नमूना मैं आपको बताऊं कि जैन दर्शन में वीतरागता एक समय पहले होती है और सर्वज्ञता एक समय बाद होती है। फिर में अनुष्ठान में सर्वज्ञता होती है और बाद में अनुष्ठान के अंतिम समय में वीतरागता होती है। एक अंत समय में, एक उपांत समय में, ऐसा। क्यों? क्योंकि यदि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता हो जाए तो वो अनर्थ करने वाली हो जाएगी। अभी हमें अपने परिवार के 10-5 लोगों का परिचय है, पिता, पुत्र, माता, पत्नी, भाई बंधु और बाल बच्चे। यहाँ तक ही हमारा संसार सीमित है। बाकी का है तो सभी, लेकिन हमें पता नहीं। यदि हमें केवल ज्ञान हो गया तो पूरब भव से जितने भी अनंत पूरब भव है ना, हमारे जितने भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नियां हैं, बाल बच्चे हैं, वे सब भी हमारे ज्ञान में आ जाएंगे, क्योंकि सर्वज्ञ में सब कुछ जान लिया जिसने ऐसा होता है। अभी हमको एक भव के पता है, इसमें तो हम इनकी आजीविका, इनकी सुख सुविधाएं जुटाने में हम अपनी सारी जिंदगी खराब हो जाती है, कर देते हैं, चाहे हो जाती है, कुछ भी कहो महेश जी हैं, क्या किया और क्या करते हैं, क्या जगह आया अमेरिका, इतना बढ़िया इंदौर नगरी थी आपकी, उज्जैन नगरी थी, जहाँ आप रहते थे, धर्म का वातावरण था, साधु संतों का समागम था, विद्वानों का समागम था, उसे छोड़ करके यहाँ काय के लिए आए कि साहब आजीविका के लिए। एक भव के जो 10-5 संबंधी हमारे हैं, उनके इस व्यवस्था के लिए हमारा सारा जिंदगी निछावर हो जाती है। केवल ज्ञान में जब सब भवों के माता पिता वगैरह का हमें पता लग जाएगा
और अब वो न मालूम कहाँ करना होंगे, सभी तो मोक्ष चले नहीं। कोई नरक में होंगे, कोई तुरंत गति में होंगे, कोई घोड़े होंगे, कोई गधे होंगे, किसी भी पर्याय में हो सकते हैं ना। संभावना है किसी की माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही होगी, जो भी दुष्कर्म दुनिया में हो रहे हैं वो उनके साथ भी हो रहे होंगे और वो हमारे ज्ञान में झलकेंगे। हमें तो ये सुविधा है, अभी बताएं, हम जिसको नहीं जानना चाहें तो मुंह फेर सकते हैं, ऐसा कर लेते ना। लेकिन केवल भगवान को ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि वे कहेंगे मुझे नहीं जानना, तो नहीं, उन्हें तो जानना ही होगा और अत्यंत स्पष्ट रूप से, जैसे प्रत्यक्ष सामने दिखता है सब कुछ, वो भी सब सामने दिखेगा और कर कुछ भी नहीं सकते। वस्तु के स्वरूप में एक दूसरे का नहीं कर सकते, वे भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यदि उनको वीतरागता एक समय पहले ना हो तो वे केवल ज्ञान होने से और अनंत दुखी हो जाएंगे। आप सोच, अभी जगत में बहुत से लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई ज़्यादा बुराई करता हो या भलाई करता हो, सामान्य तरीके से दुनिया चलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी मुँह के भलाई करते हैं, लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं। अब भाग्य की बात है कि वो भलाई तो उनके जानने में आती है और निंदा जानने में नहीं आती है, तो वे सुखी हैं। अब उनको ऐसा ज्ञान हो जाए, मन पर ज्ञान हो जाए कि आप मेरे बारे में मन में क्या सोच रहे हैं, क्यों, और देखा कि सामने सब बुराई बुरा सोच रहे हैं, तो मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। ना, तो कहते उसके इसलिए मन पर ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, उसके पहले नहीं होता गृहस्थों को, क्योंकि इतनी वीतरागता के बिना मन पर ज्ञान को नहीं पचा सकते और पूर्ण वीतरागता के बिना केवल ज्ञान को नहीं पचा सकते। तो वो वीतरागता का मतलब ये हो गया कि आपको सब कुछ देखते जानते रहना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कैसे नहीं कर सकते? आप समझते क्या है, मुझे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सुबह से शाम तक हम ठोकते रहते हैं। क्यों? मैं उसका ये कर दूंगा, वहाँ ये कर दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके द्वारा दुनिया का कोई पत्ता हिला नहीं है आज तक, आपके विकल्प से कुछ नहीं हुआ। आचार्य तो ऐसा कहते हैं, ये जो विकल्प होते ना में करने के, दूसरों का भला बुरा, ये विकल्प से विकल्प है निरर्थक। निरर्थक माने उसके अनुसार कोई काम नहीं होता, समझे ना? निरर्थक का मतलब समझे ना? और अपने लिए है अनर्थक, दूसरों के लिए है निरर्थक और अपने लिए है अनर्थक। दूसरों के लिए निरर्थक है मतलब क्या? आप अपने स्त्री पुत्र बच्चे माँ बाप इनके हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, विकल्प है आपको, तो उससे उनका कुछ हित होने वाला नहीं है, रंच मात्र ही, तो वो तो निरर्थक हो गया ना। और तुम्हें जब विकल्प करोगे तो अनंत पाप का बंध होगा, तो तुम्हारे लिए वो अनर्थक हो गया। अब अंतर समझ में आया? तुम्हारे खुद के लिए अनर्थक है और दूसरों के लिए निरर्थक है, सार्थक नहीं है। और विकल्प के अलावा कर तो कुछ सकते ही नहीं। ऐसा लिखा है समय साहब में, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम। ये विकल्प करने वाला आत्मा है कर्ता और उसका कर्म मात्र वह विकल्प है जो वो कर रहा है, उसके आगे उसका कोई कर्तव्य तो चलता नहीं है। विकल्प
परम केवलम। तो तुम विकल्प कर सकते हो, और जो विकल्प तुम कर सकते हो कि ठीक है विकल्प ही करेंगे, तो कहते वो तुम्हारे लिए है अनर्थक और दूसरों के लिए है। तो क्या कहता है, हम दूसरे का भला करने का विकल्प करेंगे और कर तो सकते ही नहीं। हमारे मन में तो ये है कि इसका भला नहीं हो गए, बुरा हो गए, लेकिन हम दिखाना ये चाहते हैं कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि इनका कोई भला हमारे कहने से होने वाला है नहीं, तो खूब जोर जोर से कहेंगे तुम्हारा खुश रहो, बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, तुमको सिफारिश करना हो किसी से कर देता हूँ, जान लो कि मेरे सिफारिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें ये पक्का भरोसा नहीं होता, कदाचित ये भरोसा होता कि यदि मैं किसी से सिफारिश करूँगा तो इसका काम हो जाएगा, तो तुम नहीं करते। कहते वो तो ऐसे ही आदमी है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है। हम कहते तुम कह तो दो, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हें जब तक ये भरोसा है कि ये मेरे कहने से कर देगा, तब तक तुम कहोगे नहीं। और जब तुम्हें पक्का भरोसा हो गया कि ये मेरे कहने से करेगा नहीं, तब कहेगा। ऐसी हालत है हमारी। तो कहते हैं विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो ये जो वितरागता है, ये जो सर्वज्ञता है, इसका स्वरूप आपको समझना पड़ेगा, तब 24 तीर्थंकरों का स्वरूप हमारे समझ में आएगा। और हितोपदेशी संभूषण में बैठकर जो उनकी दिव्य ध्वनि खिली, उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया, वो है हमारे लिए हितकारी, उसका जानना, और उसका उनने उपदेश दिया, वो हितोपदेश, समझे ना, हित का उपदेश दिया उनने। चल जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने वस्तु का स्वरूप की सच्चाई मेरे सामने रखी है। तो ये 3 विशेषताएं 24 तीर्थंकर के होती हैं। मैंने कल आपको बहुत 1 घंटे का समय लेकर बताया था कि समंत भद्राचार्य ने इन 3 विशेषताओं के आधार पर सारा न्याय शास्त्र खड़ा कर दिया। वे न्याय शास्त्र के फाउंडर हैं। जैन दर्शन में जो न्याय शास्त्र है उसके फाउंडर हैं आचार्य समंत भद्र, प्रतिष्ठापक हैं आचार्य अकलन, और विद्यानंदी हैं उसको टॉप पर पहुंचाने वाले। कौन से 3 आचार्यों के नाम? समंत भद्र संस्थापक, स्टार्टिंग उन्होंने से शुरू किया। उसके पहले कोई एक अक्षर नहीं था, न्याय शास्त्र की नींव नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर उसको प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य अकलन, प्रतिष्ठापक आचार्य, और उसको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाले आचार्य विद्यानंदी। कौन? वो अष्टश्री वाले। आज के विद्यानंदी नहीं, आज के समंत भद्र नहीं, वो विद्यानंदी जो हजारों वर्ष पहले हुए हैं, उनकी बात है, जिन्होंने वो अष्टश्री नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये 3 विशेषताएं हैं, उसके आधार पर सारा जैन दर्शन खड़ा है। इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि साहब ये बता दी ना आपने, लेकिन बता दी नहीं, इनका वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। वीतरागता की थोड़ी बात अभी बताई ना, यदि वीतरागता नहीं होगी तो सर्वज्ञता होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अनंत आत्मता बढ़ जाएगी आपको। अब सर्वज्ञता क्या? सर्वज्ञता में सब कुछ जानने में आ जाए। अब वो सब कुछ जानने में क्या आया कि सब कुछ नकली है। नकली नहीं हो तो उसका जानने का अर्थ क्या है? हम कहें कल बरसात होगी, यदि बादल ठीक रहे तो इसका क्या मतलब है? क्यों? यदि फिर इसमें लगी है वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान है। तुम तो हमें ये बताओगे क्या स्थिति बनेगी, वो बोलो ना, समझ गया?
तो कहते हैं कि जो बिल्कुल बिना मीन मेघ के जानता है सारी बातें और जो उनके ज्ञान में आ गई, उनमें किसी भी प्रकार की बदला बदली लोक में संभव नहीं है। ये सर्वज्ञता का अर्थ है। बोलो, अब ये कहते हैं कि भाई तो मोटी मोटी बातें जान ली होंगी उनने, वो हमारे घर की बारीक बातें थोड़ी वो जानते हैं। क्यों? मैं जो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता हूँ एकांत में, कांड में, वो थोड़ी मुझे पता होगा। क्यों? अनंत भाई होगा कि नहीं होगा? उनसे पूछे हुए बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? प्रत्येक बात वो तो कहते हैं कि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय किस समय किस ज्ञेय को जानेगी, ये उनको पता है, क्योंकि उन्होंने की कितनी अनादिकाल से लेके आज तक और आज से लेके अनंत काल तक की जितनी 3 काल की समय है ना, उतनी एक दिन की पर्याय हैं और एक समय में एक एक पर्याय हो। अब उसका ज्ञेय न किए, कहता अभी हम उससे जो चाहें जो करें, कहते नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि आपकी तिजोरी में जितने पैसे हैं, जब जो भी होंगे अभी अपनी जाने, उनका एक एक पैसे का ये नक्की है कि वो किस बात में लगेगा। तुम्हारे हाथ में नहीं कि तुम चाहो तो चाहे यहाँ दे दो, समझ में आए ना? ज्ञान का नक्की है तो पैसे का नक्की नहीं हो सकता। तो आपको वहां देना ही पड़ेगा कि देना पड़ेगा। मैं नहीं देना चाहूं तो यदि तुम चाहोगे भाई साहब, जब वो नक्की है वो वस्तु के स्वरूप में ये भी नक्की है कि तुम चाहोगे, तुम्हारी चाह भी तो नक्की है। तो ये बात तो गली आसानी से उतरने वाली नहीं है ना, इस पर गंभीरता से विचार की अपेक्षा है। मेरे कहने का मतलब 2400 दिन रात क्या लिखा है ना, वीतराग सर्वज्ञ दिन हित कर सर्व समाज। मैं ज्यादा लंबाता नहीं इस विषय को, मैंने कहा कि ये विषय समुद्रभद्र ने पूरा न्याय शास्त्र खड़ा कर दिया। और मैंने समुद्रभद्र की एक बात नहीं कही आपको, मैं भी आपको पूरी एक किताबें लिख सकता हूँ इस पर। सर्व किताब पर एक किताब लिख सकता हूँ, वीतराग किताब पर एक किताब लिख सकता हूँ, हितो विदेशी बने पर एक किताब लिख सकता हूँ। क्या आसान है? इतनी विषय वस्तु मेरे दिमाग में है, लेकिन अभी आपको तो एक मर्यादा में सीमा में ही मुझे बताना है। अभी ये कहते हैं कि हम जो बात करेंगे वो 24 तीर्थंकरों की अलग अलग स्थिति करेंगे। अभी इस दोहे में क्या किया था? हाँ, 24 की बात विशेषता बताई थी कि 24 तीर्थंकरों में ये विशेषता होती है, समझ रहे? और ये जो बातें जो आप सुनिए, द्रौपदी को तीर बढ़ाया, सीतापति कमल रचाया और उसका किया, ये सब गप्पे हैं, ये बिल्कुल दम नहीं है इसमें। जैन दर्शन के हिसाब से हमारे तीर्थंकरों ने किसी का कुछ नहीं किया। वो तो मैंने आपको पहले भी सुनाया था, हम वैसे बोलते हैं ना, पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैया मैंने नलधार में डाल दी है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी कि भाई साहब सचमुच डाल दीजिए, कि कह ही रहे हो कि नहीं, मैंने तो पारसनाथ के भरोसे छोड़ दी है। यदि छोड़ दी है तो गारंटी से तुम्हारी नैया डूबने वाली है। हमें तुम्हारा क्या बिगाड़, हमारा बिगाड़ से क्या लेना देना है? क्यों? पारसनाथ मोक्ष में बैठे और वे आने वाले नहीं है, और तुमने उनके भरोसे छोड़ी है तो डूबेगी नहीं तो क्या होगा बता? हम तो भागवत पाठमाला भाग 1 में पढ़ा था कि तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आपने भी पढ़ा होगा ना, तो वे मोक्ष में चले गए, ये भी मनक की बात है। अब वे संसार में लौट के आएंगे नहीं, तेरी नैया को संभालेगा कौन? एक मल्लाह के भरोसे छोड़ता
150 रुपये देता उसे तो तेरी नाय कदाचित पार लग सकती थी, लेकिन पारसनाथ के भरोसे तो कभी पार लगने वाली नहीं है। ऐसा बताने वाला पंडित नहीं मिलेगा। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस झूठी बिल्कुल बातें। जैन धर्म में कहीं है ही वो बात। हमने ये कहाँ से पढ़े हैं, इनने कौन से शास्त्र देखे हैं, ये आगे बताएं तो। अब आप इतने शास्त्र तो आप लोगों को ही बता दिए, समय सार उम्र सार जो भी चारों नियमों के शास्त्र हैं उनमें से निकाल के सब बातें बताई ना। अब कौन सा नया शास्त्र है कि जिसमें ये लिखा है कि भगवान करता है? जैनियों के भगवान करता धरता है, किसी में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। क्या देखो, अब एक एक भगवान की अपनी स्तुति करेंगे। मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। एक तो यही है कि एक परिग्रह से रहित एक भगवान को बताएंगे, तो हमें कम से कम 24 तीर्थंकरों के नाम तो याद होना चाहिए, और फिर 24 परिग्रहों के नाम याद होना चाहिए। इतना नहीं होगा तो आप जब इस छंद को पढ़ोगे तो आपको पता तो रहना चाहिए कि ये आदिनाथ की वंदना है या आदित्यनाथ की है। आप समझे ना, ये पता लगना चाहिए। और दूसरा, इसमें कौन से परिग्रह का अभाव बताया गया है। हो सकता है आप उसको परिग्रह ही नहीं मानते हो। आप जानते हैं अपने 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये इतना तो जानते हैं ना। इनमें सबसे बड़ा पाप कौन है? सारे पंडितों से पूछ लेना जाकर, संतों से भी। हिंसा सब कहेंगे, हम भी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है। और मैं कहता हूं नहीं, ये बात गलत है। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि परिग्रह में मिथ्यात्व शामिल है। मिथ्यात्व है ना सबसे पहला परिग्रह, कल बताया था ना। और मिथ्यात्व से बड़ा पाप कोई दुनिया में नहीं है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व के कारण है, किसी जीव की हिंसा के कारण नहीं है। आपने किसी जीव को मारा था, आप कहते हो ना, लाखों जीवों को युद्ध में मारे, बम पटक दे तो मर के नरक जाएगा, 7वें में चला गया तो 33 सागर में छुट्टी हो जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी सजा नहीं है हिंसा की, समझिए। और ये मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से संसार में है, और नहीं छूटा तो अनंत काल तक रहेगा। वो कौन सा बड़ा पाप है? हिंसा में लगता है मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और मिथ्यात्व में क्या है अभी बताएंगे। पूरी भावना इसमें जो जिनेन्द्र वंदना में जगह जगह सब वो स्वरूप बताया है कि भाई मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्या है। और उस परिग्रह से रहित सबसे पहले ऋषभदेव भगवान को मिथ्यात्व नामक परिग्रह से रहित बताया। जो मैं अभी बता देता हूँ 10-5, फिर आपको सुविधा रहे कि क्रोध भी एक परिग्रह है, तो उससे रहित आदित्यनाथ को बताया। मान भी एक परिग्रह है, उससे रहित संभवनाथ को बताया। लोभ माया भी एक परिग्रह है, उससे रहित अभिनंदन नाथ को बताया। लोभ भी एक परिग्रह है, उससे रहित सुमतिनाथ को बताया। हास्य भी एक परिग्रह है, उससे रहित पद्मा प्रभु को बताया। कल अपन ने पढ़ा था ना वो छंद, वो नमूने का छंद मैंने आपको बताया था कल कि किस तरह से आप इन छंदों को देखना। और फिर आपको यदि भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, आप हिंदी साहित्य की रसिया हैं, तो इसमें अलंकार, छंद, भावनाएं, बहुत चीजें मिलेंगी। यही कल आपने पढ़ा था ना, तो वही हास में, परिहास में, निर्मल किया परिहास को, परिहास में, परिहास भी है, परिग्रह। 5 दफे परिहास शब्द का प्रयोग है अलग अलग। इसे अलंकार वगैरह बोलते हैं। ये सब बहुत चीजें इसमें सौंदर्य है, साहित्यिक जिसे अपन कहते हैं। तो वो चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो 2 चीजें आपको याद होना चाहिए। उनको 24 तीर्थंकरों के नाम और 24 परिग्रहों के नाम।
अभी याद होते हैं 1 मिनट में, से घर पर जाने की नहीं है। मिथ्यात्व का ये पहला नंबर तो हो ही गया। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं आप जानते ही हैं, तो 5 हो गए। फिर हास्य आदि 9 कसाएं, 9 कसाएं होती है 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 14 तो ये हो गए। अब बाह्य में धन, धान, ये जो बाह्य चीजें हैं ये सब बाह्य परिग्रह में आती हैं, जिसमें पशु, पक्षी, धन, धान, मकान, घर, ये सब चीजें आती हैं खाने। ये सब चीज बाहर की आती है, बाह्य परिग्रह में आती हैं। तो आप इसमें खोजना, आपके खोज उसमें नहीं निकलना जाए। जब आप छंद पढ़ें तो इस छंद में कौन से परिग्रह रहित, कौन से भगवान की स्तुति की गई है। अब इसमें से 2 बातें बताने के बाद ये तो अनिवार्य हो गई हर एक में, बाकी सारा मुक्ति का मार्ग बता दिया गया है। और मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में जमना, अपने में रमना, अपने आत्मा का ध्यान करना। तो ये 2 बातें आएंगी बाद में, उन्हें भी आप पहचान सकते हैं। मैंने उनको पहचानने की मैं आपको विधि बताया। अभी हमने नक्की किया है कि इनमें है, अभी जो आपने पढ़ी थी ना, सुनी थी, इसमें लगातार बोलते गए हैं। जब पहले उसका जो हमने किया था, कैसे बनाए थे, तो उसमें आदिनाथ वंदना, आदित्यनाथ वंदना ऐसे हेडिंग लगाए थे। अब की बार में हेडिंग नहीं है, तो हमने कहा हेडिंग लगाओ, और हेडिंग में हमने थोड़े बढ़ा दिए, लिख दिया कि मिथ्यात्व परिग्रह रहित आदिनाथ वंदना। समझे? जिसमें आपको ध्यान आवे, क्रोध परिग्रह रहित आदित्यनाथ वंदना, ख्याल में आई ना? माने आपकी सुविधा के लिए, और जब वो 24 बार बोलेगा ऐसा, तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने ऐसा जयपुर अभी कहा है, फोन किया है तुमने कि भाई वो इसमें इस तरह डाल के इसे तैयार करे, इसलिए अभी आप तक वो नहीं पहुंची। आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, जैसा हम चाहते वैसी बढ़िया हो करके, और वो फिर आपके पास पहुंचे। तो है ना, अब अपनी आदिनाथ वंदना की अपन को बात शुरू करना है। और कहते हैं अब आदिनाथ भगवान का जो नाम स्पष्ट आ गया है, वास्तव में इनका नाम आदिनाथ थोड़ी है, इनका नाम तो ऋषभदेव है। लेकिन पहले भगवान होने से अपने आदिनाथ कहने लगे। आदिनाथ इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है ऋषभदेव। लेकिन क्योंकि पहले भगवान हैं, इसलिए हम उन्हें आदिनाथ सबसे कहने लगे हैं। अब आदिनाथ भगवान ने क्या किया? अनादि काल का जो मिथ्यात्व भाव था, मिथ्या मोह मिथ्यात्व था, उस मोह दर्शन का, मोह का मर्दन किया, उस मोह को उन्होंने नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने मिथ्यात्व नामक जो महापाप है उसका नाश किया है। यद्यपि वो नाश तो 4थे गुणस्थान में हो जाता है, ख्याल में आए ना, लेकिन आखिर ये सारे परिग्रह उसके छूटे बिना छूटते ही नहीं है। वो ये 24वां परिग्रह है ना, जब तक मिथ्यात्व नामक परिग्रह नहीं छूटे तब तक बाकी 23 छूटते ही नहीं है, नियम है। कैसे हो सकता है? नारियल के ऊपर की जटा नहीं निकालो तो उसके अंदर की खोपड़ी को निकाल सकते हैं, उसके ऊपर फिर लाल लाल जो है वो निकाल सकते हैं, उसके अंदर के गोले को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह का नाश किया जाता है। अब ये मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व शब्द का अर्थ सीधा सा मिथ्यात्व माने झूठापन। मिथ्या माने झूठ, और त्वा लगता है ना, तो इसमें पन हो जाता है, इसका भाव बाकी बन जाता है। तो मिथ्यात्व माने झूठापन। काय के बारे में? तत्व के बारे में। तत्व माने कौन? क्या? अपना आत्मा। यही महातत्व है। सबसे महान तत्व अपना आत्मा है। तो हे भगवान,
तुमने मिथ्यात्व का नाश किया, है ना? तो क्या मिला तुम्हें और क्या किया? यानी मिथ्यात्व के नाश करने के लिए तुमने क्या किया और क्या उपलब्ध हुआ तुम्हें? हमने अभी ये तो मिथ्यात्व तो बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत मुश्किल है और सम्यक भी बहुत मुश्किल है और आत्मा का अनुभव तो क्या बताएं, हमने इतनी कोशिश करी लेकिन आज तक तो हुआ ही नहीं, है ना? अब तुम दुनिया में दूसरी उल्टी सीधी कोशिश करते रहोगे तो कैसे हो जाएगा? सही दिशा में तो कोशिश हमने की ही नहीं। शिकागो वाले सब बात करते थे तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या कोशिश की आपने? आप कहते हमने बहुत कोशिश की कि हम रोजाना सुबह 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और शाम को ध्यान में बैठते हैं। तो क्या करते हो आनंद भाई कि अपने उपयोग को सब पर पदार्थों से समेट कर अपने आत्मा पर लाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आ गया? तुम उस महासत्य को स्वीकार करो पहले। कौन सा? कि तुम अपनी ज्ञान पर्याय का गेय नहीं बदल सकते। और तुमने अभी क्या किया? ये जो ध्यान के लिए कहते हैं हमने किया पूरा कोशिश कि अपनी उस ज्ञान पर्याय के गेय को बदलने की कोशिश की। कोशिश तो उसे कहते हैं जो सफल हो। तो तुम जब सफल ही नहीं हुई तो वो कोशिश ही गलत है नहीं, वो कोशिश ही नहीं थी। जो तुमने किया वो इसके लिए कुछ नहीं था, तो तुमने कुछ नहीं किया, हम तो ये कहेंगे। आपने वो तो ये कहते हैं कि जिस ज्ञान की जो पर्याय नकटी है वही उसके लिए बनेगी, और तुमने इसको स्वीकार नहीं किया तो सबसे पहले तो भगवान की वाणी से इनकार कर दिया। तो तुमने सत्य देव को नहीं माना, तो माने उसकी सर्वज्ञता को नहीं माना, फिर उसकी वितरागता को नहीं माना। अभी तो तुम्हारे देव साल गुरु पे ठिकाना नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो ये नक्की है, ये भगवान की बताई हुई बात है ना। ये सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ का हम तो स्वीकार कर लिया, आपने समझाया था, हमने समझ लिया है, तो फिर ये क्या किया? फिर क्यों कहते हो कि हम ये करते रहे? ये तो मार्ग नहीं था। अब मार्ग क्या है? सोचो, आप लोग सोचो, छोड़ो शिकागो वालों को, अब तो जरा वालों से है ना। क्यों? यदि मान लो ये नक्की हो गया कि वो मार्ग नहीं था, तो मार्ग क्या है? यदि आपको नहीं आता तो मुझसे पूछो, मैं बताऊं भगवान नहीं। कि जब वो अपने उपयोग को पलट कर आत्मा पर लाना ये हमारे हाथ में नहीं है ना। ये और हमने वो कोशिश की तो हमने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ही किया। हमने भगवान के विरोध में झंडा लेके खड़े रहे कि तुम कहते हो क्या अपने आत्मा में उपयोग नहीं ला सकते हो, जब उस ज्ञान की पर्याय में आएगा तभी आएगा, और हम कहते हम ला के बताएंगे। तुम तो आदिनाथ के विरुद्ध झंडा खड़े रहे। तो अभी जाने दो ना कल तक। अब आज से क्या करें? क्या कितना समय हो गया बताओ? ये 15 मिनट है, बाकी है ना 15 मिनट। क्यों? हम अब क्या करें? यदि पहले तुम उस परम सत्य को स्वीकार करो और निश्चिंत हो नहीं। आप समझे ना कि वो जिस काल में मेरी ज्ञान पर्याय का ये भगवान आत्मा बनने का होगा उसी काल में बनेगा। इसे स्वीकार करके एक करने वाला विकल्प तोड़ो, क्योंकि जैन धर्म करने का नाम नहीं है, नहीं करने का नाम है। देखो, अहिंसा में क्या करना? हिंसा नहीं करना। सत्य में क्या करना? झूठ नहीं बोलना। अचोरी में क्या करना? चोरी नहीं करना। नहीं करना है ना। ब्रह्मचर्य में क्या करना? किसी से माँ बहन को नहीं छेड़ना। नहीं तो है। करना क्या है?
क्या? तो तुम पहले एक करने वाला धर्म को तिलांजलि दो कि साहब आप बताओ क्या करें। हम ये कह रहे कि जैन धर्म करने वाला धर्म नहीं है, नहीं करने वाला धर्म है। नहीं दीदी से कहा ऐसा नहीं है। आप बताओ जो हम करने को तैयार है। आप ये हाथ जोड़ते हैं, सब बात है, फिर भी आप हमें ऐसी बात करते हो। बता दो ना, अब बता रहे ना कि हमें करने का विकल्प, तो जैन धर्म में कुछ करना है ही नहीं, पूरी तरह निर्विकल्प होना है। विकल्प नहीं करना, विकल्प तक नहीं करना है। तुम विकल्प करते रहे आज तक, और क्रिया तो कुछ ही नहीं, विकल्प करते रहे, और विकल्प भी नहीं करना है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो निर्विकल्प अनुभूति में होता है ना। तो निर्विकल्प होना है कि नहीं बोलो? तो फिर कब होगा हमारे लिए आत्मा का अनुभव? वो कहते पहले पक्की ये बता दो कि कब होगा, तो फिर हम छोड़ने को तैयार। तुम जल्दी बताओगे कि 2-4 दिन में हो जाएगा तो हम मान लेंगे, तो तुम बताओगे 1 लाख वर्ष बाद होगा तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा ही है ना। मारीच को बताया कि 24 में तीर्थंकर होगा तो इनकार कर दिया। दूसरा बताते तो वो मान लेता, जल्दी बताते तो मान लेता। अरे भाई, जब तुम इस बात को स्वीकार करोगे, किस बात को कि मेरे हाथ में वंश मात्र भी करना नहीं है, वो मेरी जिस पर्याय का गेय बनना होगा वही उसकी पर्याय का गेय बनेगा, तो अगले समय भगवान आत्मा तुम्हारी पर्याय का गेय बनेगा। इसमें जल्दी क्या? क्यों? यही तो बाधा थी, वो बाधा खत्म हो गई। क्या बाधा थी? कि तुम अभी करने के चक्कर में थे, अब तुमने वो बाधा खत्म कर दी, तो सहज अपना भगवान, जब तुम्हारे आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बनने का काल आएगा, उसके एक समय पहले ही तुम्हें एक कर्तव्य बुद्धि छूटेगी, स्वतंत्र की हो जाना। समझ में आई ना? और तुम कहते हो पहले यह कर्तव्य बुद्धि छूटे हम तो वो आए आत्मा ज्ञान का गेय बने। वो बात ही तो ये है ना कि तुमने तो कर्ता बने हो ना, कर सकते नहीं। तो तुम्हारी ज्ञान पर्यायों के लिए बहुत लंबे काल तक अभी आत्मा बनने में नहीं है, इसलिए तुम्हें ये स्वीकार नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो करूँगा। मैं तो मनुष्य भाव को छोड़ने के पहले आत्मा का अनुभव करूँगा। कौन ऐतराज कर रहा है कि तुम मत करना? आप सुनिए, अब ये पुरुषार्थ किसी समझ में नहीं आता है। सोचना आसानी जैसे तो नहीं होगा। और अब रही बात हमारे तीर्थंकरों की, जिनकी स्थिति अपन कर रहे हैं, ये सब गए तो सब अकर्ता की तरफ गए ना, नगर दिगंबर हो गए, सब घर का परिवार छोड़ दिया, किसी का कुछ नहीं किया, राज्य का कुछ नहीं किया, इसका कुछ नहीं किया, देह का भी कोई परवाह नहीं करी, जो हो गया परिणमन हो गया, यही में गए ना। तो फिर वो जाकर के एकदम अपने उपयोग को आत्मा में चटाने में लग गए होंगे। क्यों? बाहुबली लग गए होंगे, फिर 1 साल तक नहीं चटा पाए। हाँ, मैं कहता हूँ लग गए ना, इसलिए तो नहीं लगा होगा, उन्होंने सहज नहीं हुए। उसके होना तो सहजता जरूरी है। कहे बनारसी सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे बाजी मरे, ऐसी सांची कहवती है। वो भी बिल्कुल कर्तृत्व में चले गए, समझे ना? जो तुम्हें दिख रहा है वो तो अकर्तृत्व में है ही। काय की क्रिया, बोलना बंद तो वचन की क्रिया बंद। तीर्थंकर का नियम है कि दीक्षा लेने के बाद बोलते ही नहीं। दिव्य ध्वनि गिरती है, वो तो गिरती है, वो बोलते थोड़ी है।
वो तो सर्वांग से गिरती है, जबान से कुछ नहीं बोलते। उनने तो बोलना बंद किया तो अनंत काल तक के लिए बोलना बंद किया। अब काल की क्रिया के हिंसा छोड़ दिया नैन दिगंबर, दशा हो गई, और वचन की क्रिया बंद कर दी। अब तुम समझ रहे कि मन की चल रही होगी। तो यदि वो मन के विकल्प यदि रुक गए होते तो वे आत्मा अंतर्भूत आत्मा में लीन हो गए, केवल ज्ञान हो गया होगा। आदिनाथ को 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, बाहुबली को 1 वर्ष तक नहीं हुआ, और भरत को अंतर्मुहूर्त में हो गया। और हमने तपस्वियों में कौन? बाहुबली सर्वश्रेष्ठ। क्यों? बाहुबली ने क्या किया? क्या किया तपस्वी बाहुबली? बेलें चढ़ गई तो बेलें होगी तपस्वी, बेलें चढ़ी, बाहुबली ने क्या किया? बिच्छू चढ़ गए, सांप चढ़ गए, चल कहाँ गए? ये तो सांप और बिच्छू का काम है कि उनके ऊपर चढ़ गए। शांति से ऐसा कोई पत्थर जैसा खड़ा रहेगा तो चढ़ ही जाएंगे, उसमें कौन सी गजब बात है? उनने क्या किया? उन्हें जो केवल ज्ञान होने के लिए सांप बिच्छुओं का अपने शरीर पे चढ़ाना जरूरी नहीं था। ये मुक्ति के मार्ग में कहीं नहीं आता है, ये तपस्या नहीं है मुक्ति के मार्ग की। तो क्या था कि उपयोग पूरा ज्ञान का ये आत्मा बनना चाहिए था। सुनने बनाने की कोशिश नहीं करी कि ये जो दिक्कत है, कोशिश करी। उपयोग को ढीला नहीं छोड़ा। देखो इसे लिखा सिद्धि आदिनाथ अनादि में था, मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। ये किया, मिथ्यात्व का मर्दन किया और आत्मा का दर्शन किया। भगवान के दर्शन किए ऐसा नहीं कहा। निज भगवान का, निज भगवान माने अपना आत्मा, उसका दर्शन किया। तो क्या किया? आत्मा को जानकर और आत्मा अपना लिया। अपना लिया माने अपनापन स्थापित कर लिया। अपना लिया, हम लोगों ने अपना लिया। अपना लिया माने अपना बना लिया। अपना बना लिया ना, मैं एक मैं हूं। इस सत्ता गुण की पर्याय होगी, सम्मा दर्शन हो गया। उन्होंने अपने आत्मा का दर्शन किया और फिर आत्मा में ही आत्मा को अपना लिया और फिर निज आत्मा में लीन हो, फिर आत्मा में लीन हो गए और फिर निज आत्मा को पा लिया। फिर ये आपने किया है। मिथ्यात्व का नाश, भगवान आत्मा को पाया तो भगवान बन गए। अब बीच में सारी चीजें गायब हैं। अब वो तपस्या करनी पड़ेगी, फलाने को सुकुमार को शालनी खा गई और उसके लिए शेरनी खा गई। अब हमने तपस्या करने के लिए एक शालनी लाए तो उससे खवाएं, अपने को शेरनी से खवाएं। अरे एक मच्छर नहीं काटे और आपको केवल ज्ञान हो जाए, ये समझ में क्यों नहीं आता? वो मच्छर के काटने से क्या लेना देना है? वो तो उपसर्ग था हमारे साथ, वो तो हमारे पुराने पाप का फल था। पुण्य की वजह से थोड़ी होते आते उपसर्ग। उस शालनी को लात मारी थी उन्हें पूरा भव में, तो वो तो उसका बदला ले रही थी। इसमें इनकी क्या की तपस्या होगी? पिता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर आगे नहीं किया, अपने आत्मा में लगे रहे होते तो तत्काल केवल ज्ञान हो जाता है। और जब लगे रहे तब केवल ज्ञान हो गया। तो कब लगेंगे? हम समझते हैं जब हम लगेंगे तब लगेंगे, इसलिए हम पूरी आज से ही कोशिश करेंगे आत्मा में लगने की। और वे कहते जब आत्मा में लगने की कोशिश बंद करोगे तब आत्मा में लगोगे। ये आपकी समझ में आए तो समझ लेना वस्तु का स्वरूप जानना है। कल आदित्यनाथ वंदना चला।